हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे पन्ना एजुकेशन में। दोस्तों, आज सीरीज चालू हुई है मैथ स्पेशल डे 1। आपको मैथ में जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो कैलकुलेशन में हो, चाहे वो किसी भी सवाल में हो, वो सब खत्म हो जाएंगी इस सीरीज से आपको। क्योंकि हम मैथ को बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान, कॉम्पिटिटिव लेवल जो भी है आपका, चाहे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें मैथ तो पूछी ही जाती है। इसलिए मैथ को बिल्कुल सरल बनाने के लिए हम ये स्पेशल और सिंपल सीरीज लाए हैं। इसमें बिल्कुल हम ऐसे सवाल आपको नहीं बताएंगे जिसको सॉल्व करने में बहुत घंटों घंटों लगते हैं। इसमें हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे, ओवरऑल सुपरफिशियल जो व्यू होता है एक सवाल को हल करने का, किसी का अप्रोच पकड़ने का, ऑप्शन से कैसे सॉल्व होते हैं, उन सबको हम आपको बताएंगे। डे 1 है, इसलिए मैंने एक बहुत ही बेसिक चीज रखी है जो जनरली लोग आपसे कहते हैं कि आप खुद याद कर लीजिए। ऐसे रखते रहेंगे तो आपको याद नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको लेके रखा है। हमसे कहा जाता है कि वर्ग याद करना है, तो मैंने वर्ग रखे हैं। कहां तक रखे हैं? 40 तक रखे हैं, क्योंकि 40 तक मस्ट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको वाकई कोई नौकरी लेनी है, कोई एग्जाम आपको क्रैक करना है, तो आपको 40 तक वर्ग याद ही होने चाहिए। क्योंकि 20 तक तो जनरली सभी को याद होते हैं, तो हमें कम से कम थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ना पड़ेगा। वर्ग की घन की बात की जाए तो घन हालांकि 25 तक याद होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने सहूलियत के लिए 20 तक रखे हैं। और 5 की और आगे कभी हम जब सीरीज चलेगी तो बातचीत कर लेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने डे 1 के लिए, मैथ स्पेशल के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग या वर्गमूल। जैसे मान लीजिए 1 का वर्ग है तो वो 1 ही होगा, और 1 का वर्गमूल होगा तो इस साइड वाला वर्गमूल कहलाएगा। इसलिए वर्ग और वर्गमूल अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आपने वर्ग याद कर लिया तो वही उसका वर्गमूल होता है, जिस संख्या का वर्ग निकालते हैं। तो सबसे पहले जो आपको हो सकता हो पता हो, फिर भी अपन ध्यान देते हैं। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 का वर्गमूल होता है 4। 2 का वर्गमूल कितना होता है? 4। आपको बस ध्यान से सुनना है, वीडियो को अच्छे से देखना है। 2 का वर्गमूल होता है 4। तो अपन कैसे बोलते हैं? 2 गुणे 2 4, 3 तिरका 9, 3 का वर्गमूल 9, 4 चौके 16, ऐसे ही बोलते ना। 5 25, ऐसे याद करने के लिए। 6 छन 36, 7 सतैया 49, 8 अठैया 64, 9 नाम 81 और 10 धाम 100। ये वर्ग हमने 1 से लेके 10 तक देखे। ये मैंने क्यों लिखे हैं? ये मैंने इसलिए नहीं लिखे कि आपको याद करा दे, ये तो आपको शायद याद होंगे। इसके पीछे एक लॉजिक छुपा हुआ है, उस लॉजिक को समझाने के लिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अब थोड़ी देर के लिए आप समझिए। 5 का अगर वर्ग निकालते हैं तो लास्ट में 5 आएगा। 6 का वर्ग निकालते हैं, लास्ट में 6 आएगा। 7 का वर्ग निकाल रहे हैं, देखिए 9 आ रहा। 8 का वर्ग निकाल रहे हैं, देखिए 4 आ रहा। 9 का वर्ग निकाल रहे हैं, देखिए 1 आ रहा। यहां पर देखिए 4 का निकाल रहे हैं तो 6 आ रहा है। 3 का निकाल रहे हैं तो 9 आ रहा है। 2 का निकाल रहे हैं तो 4 आ रहा है। 1 का तो भैया 1 ही है, तो चलो 1 को भी अपन यहां पर रख लेते हैं कि 1 का 1 ही वर्ग होता है। तो 5 और 6 का जब भी आप वर्ग निकालेंगे, मान लीजिए 6 का वर्ग निकालते हैं तो लास्ट में 6 आएगा। 16 का वर्ग निकालते हैं तो किसी भी संख्या जो भी उसका वर्ग होगा उसमें 6 आएगा। 26 का निकालते हैं, 36 का निकालते हैं, ये देखिए किसी का भी वर्ग आप निकालेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। ये क्यों बता रहे हैं? कि हो सकता है कि कभी ऑप्शन में इससे पाला पड़ जाए आपको एग्जाम में, तो कम से कम अपन को पता रहे कि 6 का वर्ग में लास्ट में 6 ही होगा। ये हमें थोड़ा सा जानने लायक है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 ही वर्ग आएगा, लास्ट में इकाई अंक बोल रहा हूं, इकाई अंक बोल रहा हूं, ठीक है ना। और 1 का 1 ही होता है करके। अब डिफरेंस कहां है? तो डिफरेंस से देखिए, जैसे यहां देखिए, यहां से हो सकता समझ में आ जाए। 1 का जो अंतिम आएगा वर्ग का इकाई स्थान, वो 1 ही आएगा, और 9 का भी 1 आया। देखिए ये आया 81। तो 1 होगा या 9 होगा, यानी 1 एकम 1 होगा, 9 नाम 81 होगा, तो लास्ट में 1 ही आएगा। देखिए 1 है 1 है 1 है, ठीक है ना। तो 1 का हो चाहे 9 का हो, कितना आएगा? 1 ही आएगा। फिर अगला देखते हैं। 2 में हमने देखा, 2 में कितना आया? 4 आया। यहां देखिए 8 में हमने देखा, लास्ट में 4 आया। तो यानी जब भी 2 दूनी 4 और 8 अठिया 64, ये दोनों ऐसे याद करने में याद रहेगा आपको। तो इसमें क्या आएगा? लास्ट में 4 ही आएगा। देखो 4 4 4, इससे आपको ऑप्शन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, इसलिए समझा रहे हैं। और देखिए 3 और 7, 3 तिरका 9 और 7 सतैया 49। तो 3 और 7 का जब भी वर्ग करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा? जैसे 3 का वर्ग किया 9 आया, 7 का वर्ग किया 9 आया, 9 आया, देखिए 9 आया 9 आया। तो ये हमको ये लॉजिक, ये पिन पॉइंट है, ये हमें याद करना है। ये हमें ऑप्शन में बहुत सहारा देंगे। मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा है तो कम से कम आपको ये तो याद आएगा कि 4 के वर्ग में लास्ट में 6 ही आता है, तो 6 जैसा कुछ अपन को अगर अपन वर्ग याद करते हैं तो याद आ जाएगा। तो हमने ये बेसिक वाला याद कर लिया। अब चलते हैं
जो असली लड़ाई है, क्योंकि लड़ाई यहां से थोड़ी सी कठिन हो जाती है। 11 से लोगों को जो वर्ग हैं वो याद नहीं रहते, तो आज हम याद करते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना है। 10 में हम 100 तक पहुंच गए। ये एक लॉजिक हमेशा याद रखना है कि जब भी आप 10 का 20 का याद रखते हैं तो ये याद रखना है कि अपन ने किसको पार कर लिया है, तो वर्ग याद रखने में आसानी होती है। जैसे 10 तक आए तो 100 हो जाएगा, यानी हमने 100 को पार कर लिया। अगली जो संख्या होगी 11 से लेके वो 100 के ऊपर ही होगी। तो 11 का वर्ग क्या होता है? 11 का वर्ग होता है 121। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको गुणा से भी याद कर सकते हैं। जैसे 11 हो गया और 11 गुणे 11। अब कैसे इसका गुणा करते हैं? ये तो एक दूसरा एक लॉजिक हो गया कि 11 का गुणा किससे 11 से करेंगे तो कैसा क्या आएगा। अभी हम सिर्फ याद करते हैं, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं करते, ठीक है ना। ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देंगे तो फिर हो सकता है परेशानी आने लगे। तो 11 का वर्ग है 121 हो गया। 12 144, 12 देखना 4 ही आएगा, है ना, तो 144। 13 का वर्ग होगा 169, और इसी से याद करना 14 का, क्योंकि ये एक जैसे ही। 13 का वर्ग करोगे 169, इसको पलटा दो। 14 का वर्ग करोगे 196, ये देखो एक तो दोनों में कॉमन है 6996। 13 का वर्ग याद करोगे 169, 14 का वर्ग 196। याद हो जाएगा, बिल्कुल बहुत आराम से याद हो जाएगा। तो हमने 14 तक देख लिया। 15 का वर्ग होता है, अब यहां 25 है, यहां 225 है, तो 15 का वर्ग क्या आया? 225। 15 का वर्ग क्या आया? 225 आया, ठीक है। अब 16 का वर्ग देते हैं। वैसे 6 तो आना ही है, 6 के बाद जो 6 36 होता है, 6 तो आना ही है। तो 225 256, 16 का वर्ग हो गया 256। 15 का 225 आया, 25 का 25 225, 16 का क्या आया? 256, 16 का वर्ग आया। 17 का वर्ग देखो भैया, 9 तो आना ही है, तो 289। अब 3 की सीरीज चालू हो गई, तो 3 की सीरीज हम अलग से याद कर लेते हैं कि 18 और 19 का वर्ग कैसा होगा। तो 18, 8 अटेंगे 64 है ना, तो 4 आ गया। ये लॉजिक आप याद रखना, बार बार इस लॉजिक पे बात मतलब कर रहे हैं इसलिए ताकि आपको याद रहे। अब 18 का वर्ग 324 और 19 का वर्ग 361, ये दोनों चीजें हैं जो 300 के पास हैं। 324 361, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, याद हो गया। और भैया फिर हमने वही लॉजिक कहा था आपसे कि 20 का हो गया कितना, तो 2 गुणे 2 4 होता है, और इस 0 को 2 बार लिखना पड़ेगा, तभी तो ये 20 का वर्ग होगा। जैसे 20 गुणे 20 होता है, तो इसका गुणा कर दिया तो ये 4 हो गया। ये दोनों 0 हमने रख लिए तो ये 400 हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब 20 का वर्ग हमने याद कर लिया तो हमें तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। 10-20 का याद करने में ज्यादा परेशानी होती, लेकिन लॉजिक याद रखना है कि अगर 20 का वर्ग याद कर लिया तो 400 को हमने पार कर लिया। कब? जब हम 21 की शुरुआत करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि 2 की जो सीरीज आएगी, यानी 21 की जो भी सीरीज आएगी, 21 से जो वर्ग आएगा वो 400 के आसपास का होगा या उससे ज्यादा का होगा, ठीक है ना, ताकि याद करने में या लॉजिक ढूंढने में परेशानी ना आए, ठीक है। अब ये हमने याद कर लिया, एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। 11 का वर्ग 121, 12 का 144, ये याद हो गया। अब 13 14 को इकट्ठा याद करें, 169 और 196। 14 का क्या हो गया? 196। अब यहां देखना 5 का 25 होता है, 15 का 25 225, ठीक है। 16 का 256, 17 9 आएगा तो 289, ठीक है। अब 18 19 का एक साथ याद करेंगे, 324 और 361, 18 का 324 और 361 और 20 का 400 हो गया, ठीक है। आते हैं अगली कड़ी में, थोड़ा सा और कठिन प्रयास पे चलते हैं। 21 का वर्ग 400 को पार कर लिया, 21 का वर्ग होगा, लास्ट में 1 होना है, तो 441। 441 इसमें एक बहुत अच्छा लॉजिक है। कैसा? ये देखिए, ये हो गया 2 4 की सीरीज वाली, यानी 400 की सीरीज। ये हो गया 500 की सीरीज, ये हो गया 600 की सीरीज। इसमें थोड़ा सा ये मजेदार है, ये हो गया 700 की सीरीज, और ये एक लौती बेचारी गरीब, ये 800 की सीरीज। तो यहां 2 2 के जोड़े से अगर याद कर लेंगे तो कुछ हद तक अपन को सहूलियत हो जाएगी। कैसे? 21 का वर्ग 441, अब एक और 400 वाला बचा। 22 का 484, तो 441 484 21 और 22, 421 484। 23 पे आते हैं, 2 500 की सीरीज है, तो 529 और 576, क्योंकि 4 में क्या आना है? 4 में आना है 6 आना है, ये लिखा है ना। 4 में कितना आना है? 4 में 6 आना है, ठीक है। 4 में 6 आना है, तो 23 का क्या है? 529 और 24 का क्या है? 576, ठीक है ना। अब देखो 25 का
25 का 25 ही रहेगा तो 625, 25 का 625, 25 225 625, तो 25 का 625, 26 का 676, दो की सीरीज चल रही है, 25 का 625, 26 का 676, ये दोनों हो गए। 27 और 28 पे आ जाते हैं। 27 7 सतैया 49, फिर से देखो 729 और 8 अठैया 64, 784, तो 27 का 729 और 28 का 784। 29 का एक लौता हमको याद करना है, ये वाला विदाउट सीरीज, 8 की सीरीज में 800 की सीरीज। 29 का 841, कितना 841, ठीक है, ये हो गया, बहुत अच्छे से याद हो गया। दो की सीरीज 21 441, 484, 2 500 की 529, 576, फिर 6 की 2 सीरीज 625, 676, 6 है ना, 729 और 784, 700 की सीरीज, और ये 8 की अकेली सीरीज है 841, यानी 29 का वर्ग हो गया। और फिर अपन 900 पे आ गए, 30 का वर्ग हो गया 900, तो अब अगला जो वर्ग होगा यानी 31 का, वो 900 के बाद का होगा, ठीक है ना। अब चलते 31 के ऊपर, ये बहुत टफ है, ये तो जनरली किसी को याद ही नहीं होगा, इसलिए इसको याद करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा दो चार बार याद करना पड़ेगा। 31 900 के ऊपर है, अभी हमने बताया, तो कोई 900 वाला है, यानी 961, क्योंकि लास्ट में आना एक है तो 961, 31 में 961। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा 32 वाला, इसमें भी देखिए 2 की सीरीज है, तो इसको अपन कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जनरली एग्जाम में इसका वर्ग बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये 32 वाला। इसको तो कैसे भी करके याद कर लो, 1024 1024 1024 ऐसे करके 32 का याद कर लो कि 1024 होता है। अब 1024 याद कर लिया तो मैं कह रहा हूं कि भैया 1089 भी याद कर लो 33 का, तो 32 का 1024 और 33 का 1089 याद हो गया। 34 एक लोता है बेचारा, है ना, 34 एक लोता है। 34 का वर्ग क्या है 1156, 34 का 1156, 1156, 34 का क्या है 1156, ठीक है। अब 35 और 36 फिर से भाई भाई हो गए, फिर से भाई भाई हो गए, 2 की सीरीज में है क्योंकि, तो 35 का क्या है 1225, क्योंकि 5 में तो 25 ही आना है ना, तो 625 से याद कर लो कि अगला वाला 1225 होगा। 35 का 1225 और 36 का 1296, तो 1225 और 1296 ये दोनों याद करना है, 35 और 36, 1225 और 1296। अब आते हैं 13 इकलौता वाला, 37 7 7 49 13 69, 37 का क्या है 13 69, 13 69 है किसका 37 का होगा। 38 का क्या होगा, ये बहुत अच्छा है 14 44, 1 4 4 4, ठीक है। 38 का 14 44 या 1 4 4 अपने हिसाब से जैसे आपको याद रखना हो, ये बहुत ही अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है, गाड़ी के नंबर जैसा लग रहा है, तो 14 44, ठीक है ना। 39 का है 15 21, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 15 21, तो 39 का वर्ग क्या होगा 15 21 होगा 39 का वर्ग, और 40 का 4 चौके 16 1600 हो गया। तो इतने जो वर्ग हमने देखे, आई होप आपको थोड़ी सी समझ में आए होंगे, एक आध बार आप इसको और देख लेंगे तो दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं और बड़ी जो लड़ाई है हमारी घन की, घन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन एक वाली सीरीज देख लें, इसी से कुछ लॉजिक निकल के आएगा, फिर हो सकता है अगले में काम आ जाए। तो देखते हैं, तो एक का जो क्यूब है, देखिए मैंने ऊपर क्यूब नहीं लगाए हैं क्योंकि वो भीड़ भड़क का सा लगता है, तो एक का जो क्यूब है वो कितना है, एक ही आएगा, एक का वर्ग भी एक आता है, एक का क्यूब भी एक ही आता है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। 2 का क्यूब है 8, 2 का 8, 3 का 27, 3 का 27 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरका 9, 9 3 27, ऐसे किया जाता है क्यूब, ठीक है। फिर 4 का जो क्या हो जाएगा क्यूब 64, 5 का 125, हो सकता है कुछ लोगों को याद ना हो, 6 का 216, 6 का 216, 7 का 343, 7 का 343, 8 का 512, 8 का 512, 9 का 729, 9 का 729 और 10 का 1000, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं, एक का तो ठीक है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 4 से 4 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। अब यहां थोड़ा सा लॉजिक समझें, क्या कि ये जो 4 चीजें हमने लिखी हैं कि भैया जहां भी क्यूब में 1 होगा तो 1 ही आएगा लास्ट में, 5 होगा तो 5 ही आएगा लास्ट में, 4 होगा तो 4 ही आएगा लास्ट में, और 9 होगा तो 9 ही आएगा लास्ट में, यानी 1 5 4 9 एक ही जैसा आएगा इकाई अंक।
हम कह रहे हैं हम इसको याद नहीं करते, हम ऊपर वाले को याद कर लेते हैं ताकि नीचे वाला याद करने की जरूरत ना हो। क्या, जहां 2 होगा यानी 2 का क्यूब निकालना पड़ेगा तो लास्ट में 8 आएगा, जहां 8 का क्यूब होगा वहां लास्ट में 2 आएगा। देखो कैसे, 2 का लास्ट में देखो 8 आया, 8 का लास्ट में देखो 2 आया। फिर 3 और 7 में इंटरकनेक्शन है। क्या, जब भी 3 का क्यूब करोगे लास्ट में 7 आएगा, जब भी 7 का क्यूब करोगे लास्ट में 3 आएगा। देख लेते हैं, देखो 3 का लास्ट में 7 आया 27, 7 का देख लो 343, लास्ट में 3 आया। तो ये 2 कंडीशन अगर अपन को याद है तो अपन को आगे चल के वर्गमूल या घनमूल में ये कंडीशन बहुत काम आती है, इसलिए मैंने आपको वर्ग में ही ये बता दिया ताकि वर्ग में आप देख लोगे तो वर्गमूल में दिक्कत नहीं आएगी। ये दोनों जो लॉजिक होते हैं वो वर्गमूल और घनमूल में बहुत यूज होते हैं, इसी से सॉल्व किया जाता है। या फिर वर्ग वगैरह निकालते हैं तो कौन सा नंबर किसके पास होगा वो इस कंडीशन से देखा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब अपन जो लास्ट है अपना 11 वाली सीरीज, उसका क्यूब देख लेते हैं। 1000 पे अपन पहुंच चुके हैं, तो बनी बात है जो अगला क्यूब होगा वो 1000 के बाद का होगा। तो 11 का क्यूब, अब देखना सिर्फ 2 8 3 7 का सिस्टम है, बाकी सबका वही। तो 11 का क्यूब 1331, 11 का क्यूब कितना है 1331। 12 का क्यूब ये बहुत पूछा जाता है 1728, 1728। 12 का क्यूब कितना होगा 1728, 1728। 13 का क्यूब 2197, 2197। 13 का क्यूब हो गया 2197, ये देखिए 3 का 7 होना है तो 2197। 13 का क्यूब हो जाएगा 2197। नेक्स्ट देखिए 14 का क्यूब क्या होगा, तो 14 का क्यूब होगा 2744। 14 का क्यूब क्या क्यूब होगा 2744। 14 का क्यूब होगा 2744। 15 का, ये अच्छा डिजिट है देखिए, 15 का 3375, 15 का 3375। 15 का क्यूब क्या होगा 3375, ऐसे याद करोगे 15 का क्यूब 3375 तो याद हो जाएगा। 16 का ये भी बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे 32 का बताया था ना एग्जाम में बहुत आता है, वैसे 16 का क्यूब बहुत आता है। 4096, 4096, 4096। 16 का क्यूब 4096। 17 का 4913, 17 का 4913। इंटरकनेक्शन देखिए 17 का 4913, 17 का 4913। अब 18 पे आते हैं। 18 का कितना है 5832, 18 का 5832। इंटरकनेक्शन 8 वाला और 2 वाला। क्या 18 का 5832, 18 का 5832। 19 68 और 59, 68 59 ऐसे याद कर लो। 19 का 68 59, 19 का 68 59 क्यूब याद करना। 19 का 68 59 और 20, अब 2 का 8 होता है तो 20 का कितना 8000 होगा, 3 0 बढ़ जाएंगे। तो 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, ये बहुत पूछा जाता है। 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832 और 19 का 68 59। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वर्गमूल और वर्ग और घन समझ में आए होंगे। ये हमारी डे 1 थी, इसलिए हमने जो बेसिक जो हमें आगे कैलकुलेशन में और हमारे सवालों में काम आएगा उसके लिए हमने लिया था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारे फेसबुक पेज पन्ना एजुकेशन, इंस्टाग्राम पेज पन्ना एजुकेशन और टेलीग्राम पन्ना एजुकेशन, इसको आप फॉलो कर लीजिएगा अगर आपको नई नोटिफिकेशन या इस बैच से लाभ लेना है तो। तब तक के लिए जय हिंद।